Hello friends, welcome back once again to our channel. So in this video we will discuss about education. एक्चुअल में पर्पस क्या होता है एजुकेशन का, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो बने रहिए टिल द एंड इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन. मोस्ट कॉमन पर्पस जो होता है एजुकेशन का वो होता है एजुकेशन में नॉलेज गेन करना, स्किल्स डेवलप करना. अपने आप में कोई भी इंडिविजुअल्स होता है वो नॉलेज एंड स्किल्स को डेवलप करना चाहता है. इसके साथ ही साथ प्रिपेयर करता है अपने आप के लिए कोई भी प्रोडक्टिव एंड अपनी लाइफ को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि वो फ्यूचर में अपनी लाइफ अच्छे से जिए और जो उसका एम है उसको अचीव करे. ओवरऑल यही उसका मकसद होता है. स्किल्ड जो हैं स्किल्स हैं वो सारी अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, इसलिए वो एजुकेशन लेता है, इसलिए वो स्टडी करता है, जिससे कि उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बूस्ट होता है. सो व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड टू डेवलप देयर talent as well as achieve their life goals, we can say that the ultimate goal of education is has been made at that time. So that is the main मकसद फॉर एजुकेशन. एजुकेशन का यही मेन मकसद होता है एजुकेशन गेन करने का, एजुकेशन लेने का. हर स्टूडेंट का यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है. लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अप्रोच क्या है, पर्पस क्या है एजुकेशन का. सो देर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन. वट वन कॉमन वे फॉर thinking about them to divide them into different categories in which there are, let's discuss some categories which is changing what you taught. मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप में ये चेंजेस करने बहुत ज़रूरी होते हैं. एजुकेशन स्टिल हैपन स्पेसिफिकली फ्रॉम टेक्स्ट बुक. यू कैन सी इन स्कूल्स में ज़्यादातर जो स्टडी कराई जाती है वो टेक्स्ट बुक से होती है, किताबों की माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है. सिर्फ किताबों तक ही पढ़ाई को रखा जाता है और वही किताबें रटाई जाती हैं, ना कि उनका जो बेस है वो नहीं बताया जाता है, उनके पीछे का जो मकसद होता है वो नहीं बताया जाता है, डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग होता रहता है एंड वी मस्ट नो कंसीडर हमें रखना चाहिए. एंड ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन का क्या है ये हमें समझना चाहिए. विच गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स जो किताबें हैं उनके बियॉन्ड जाकर, जो अगर आप समझने लगते हैं तब जाके असल मायने में एजुकेशन आपने गेन कर ली है, एजुकेटेड आप बन गए हैं तब जाकर. जब किताबों से बियॉन्ड जाकर आप स्टडी करते हैं तब आप एक्चुअल में एजुकेटेड हो गए हैं. सो इस तरह से आप एजुकेटेड बने जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ क्या है. एंड फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी and you help you grow into a good and accomplished individual and professional. For these things you required education. आपके लिए इन चीज़ों के लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. इसके साथ ही साथ जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो हेल्प करता है स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे चीज़ों को एक्वायर करता है स्टूडेंट वाइल दे स्टडी, वाइल दे गेट एजुकेशन. सो बहुत सारी चीज़ों सब्जेक्ट में मास्टर बनता है, नॉलेज गेन करता है. एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल के लिए कि जिसके माध्यम से वो नॉलेज को एक्वायर करता है, स्किल्स को एक्वायर करता है, एबिलिटीज़ उसमें जनरेट होती हैं, काम करने की क्षमता इंक्रीज़ होती है, हर तरह के काम करने की क्षमता. एंड अनेबल करता है सारे मास्टर सब्जेक्ट के लिए. इसके साथ ही साथ मास्टर बनता है वो हर फील्ड में, अगर वो एजुकेटेड होगा तब. तो नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल
डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है सिर्फ एजुकेशन लेने से ही। फंडामेंटल्स हैं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही डेवलप होंगे, और पता लगेगा आपके लिए कि लर्निंग से आप कितने ज़्यादा अवेयर होंगे सारी चीज़ों को लेकर। वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो नॉलेज आपको लेनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड में टॉपिक्स चल होते हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और उन पर आपका फोकस रहना चाहिए। अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो अल्टीमेट आपके लिए बहुत सारी स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो आपको में जनरेट होगी और आप में इंटरेस्ट भी जगेगा। सो पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, इसके साथ ही साथ आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा अगर आप इन सारी चीज़ों में रुचि रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट वाइटल aspect of personality development। सो आप में सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड क्रिएटिव बनेंगे आप जब आप इंटरेस्ट रखेंगे एजुकेशन में। एंड सोशल डेवलपमेंट भी होगा कहीं ना कहीं आपका। सोशल स्किल्स आर फंडामेंटल टू अवर लाइफ। एजुकेशन कैन prepare individual to participate in society while teaching them how to interact with others। दूसरे लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये जब आप एजुकेटेड होंगे तभी आप में अवेयरनेस ज़्यादा होगी कि कैसे किससे इंटरेक्शन करना है, एंड कैसे मैनेज करना है सारे इमोशंस के लिए, टीम वर्क कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करना है, कल्चर अवेयरनेस के बारे में आप में नॉलेज आएगी, एंड स्किल्स डेवलप होंगी आप में। सो स्टूडेंट जो होते हैं वो इन चीज़ों पर फोकस कम करते हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एजुकेशन है वो काफ़ी रोल प्ले करता है। ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो टेक्स्ट बुक से ना कह के हम ये जो चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में अगर अवेयर रहते हैं स्टूडेंट, तो एक्चुअल में वो एजुकेटेड होते हैं। जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लोकल एंड ग्लोबल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी स्टूडेंट के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से वो अक्वायर कर सकता है नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़, एंड बिकम वेल इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन हु कैन चेंज द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड चेंज कर सकता है, वर्ल्ड मतलब जहाँ रह रहा है वो एरिया को, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है, एंड जो उनके सराउंडिंग में है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होंगे। तो करंट कैरिकुलम जो है वो, हम बात करें मॉडर्न जो एजुकेशन है, अगर वो किसने बनाया था तो इसकी बात करें तो इंडिया में जो मैकाले था उसने एजुकेशन सिस्टम बना के गया था इंडिया में। इंग्लिश कैरिकुलम रख के गया था ओवरऑल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अंग्रेज़ों के हित के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था इंडिया में। तो वो मैकाले का बनाया हुआ है एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशन मस्ट मेक स्टूडेंट अवेयर दैट रियल वर्ल्ड इश्यूज हैव एन इम्पैक्ट ऑन देम एज ऑल कंट्रीज और इंटरकनेक्टेड। सारी कंट्रीज इंटरकनेक्टेड है। जब एक कंट्री में का लॉस होता है तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री भी को भी इफेक्ट होता है। तो सारी कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करती हैं, तो इसलिए एजुकेशन जब आप ले रहे हैं तो वो वर्ल्ड के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, जानकारी रखनी भी चाहिए। इसलिए इन चीज़ों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन गिव्स अस द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ, to improve our decision making capabilities, and makes us and makes us confidence, and gives us access to social network for those seeking assistance in academic as well as various paper writing services are available। आज के टाइम में हर जगह आपने देखा होगा, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, हर जगह आपको मिल जाएगी नॉलेज, स्किल्स जो हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं।
कंक्लूजन की बात करें, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ एजुकेशन, देन इट इज़ अ डोरवे टू सक्सेस which required hard work, dedication, and more, after which you can open it successfully. All of these bring together and will make you successful in your life. So that's all about for today's topic. Education makes you a better person and teaches you various skills as well as you gain knowledge. So that's all over about today's session. टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करें अगर, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ एजुकेशन, 4 टाइप. व्हाट आर द 4 टाइप? तो इन विच फर्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन. तो कहीं ना कहीं 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं जो हमने डिस्कस करे अभी. 4 नहीं 3 होते हैं, सॉरी. फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन इनफॉर्मल. तो यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो आज के टाइम में क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम ही जगह प्रोवाइड कराई जाती है. स्कूल्स में तो खासकर नहीं कराई जाती है जो एजुकेशन. टेक्स्ट बुक के माध्यम से सिर्फ एजुकेशन है, उसमें भी अगर बच्चा खुद अवेयर नहीं है तो वो टाइम पास कर रहा है सिर्फ. तो क्वालिटी एजुकेशन नॉट ओनली प्रिपेयर अ स्टूडेंट फॉर अ जॉब बट ऑल्सो develop the overall personality of an individual. In case of children, it aims at their complete upbringing, where moral and ethics are taught as part of curriculum to help them live in a healthy lifestyle. So that's main focus for children study curriculum. So education is a beacon to improve one's life. It is probably the most important tool to change one's life. किसी भी पर्सन की लाइफ चेंज करने के लिए एजुकेशन एक ऐसा बीपन है जो लाइफ चेंज कर सकता है. एंड एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड बिगन एट होम. इट इज़ लाइफ लॉन्ग process that end with the death. Yes friends, बर्थ से डेथ तक चलती है एजुकेशन लाइफ के साथ, ज़िंदगी के साथ. सो एजुकेशन certainly determine the quality of an individual life. So that's the purpose of education, that's the duration of education. So education is the basic need for everyone in the modern day to live a good life, as well as it play an important role in enabling us to use technological system and services. Well educated people can take up different jobs and become successful in their life. So दैट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. अगर हम बात करें किस तरह से आप एजुकेट बन सकते हैं, तो एजुकेटेड बनने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकते हैं बुक्स एंड न्यू सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड एजुकेशनल वीडियोस आप देखकर अवेयरनेस मतलब जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं लेक्चर्स के लिए, सेमिनार्स के लिए. एंड इसके साथ ही साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप में जो क्वायरीज़ हैं वो आपकी सॉल्व होंगी एंड स्किल्स एंड नॉलेज आप में इंक्रीज़ होगी. ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप में अवेयरनेस आएगी. अगर हम एजुकेशन की फुल फॉर्म की बात करें, तो जिसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है ई फॉर एनर्जी, and D for discipline, and U for unity, C for confidence, and A for aim, T for talent, and I for interest, O for opportunity, and N for nationality. That is the full form of education. So
आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल टुडेज टॉपिक विच इज़ एजुकेशन। अगर आपको वीडियो आगे पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। सब्सक्राइब करने चैनल के लिए फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए धन्यवाद।